जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन परिवार आर स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, रोजाना की भांति अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आप सभी के सामने 42वें पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी, साथ ही गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ हल करने वाले हैं। इससे पहले इसके 41 पेपर आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आगे भी ये पार्ट दर पार्ट आपके पूरे 50 पेपर तक कंटिन्यू चलने वाली हैं। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी की पीडीएफ फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स पाने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा यदि आप हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो और राम सिंह यादव की पिछले वर्ष की पुस्तक के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो, तो वो भी हमारे द्वारा करवाए गए हैं और उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहां से देख सकते हो। या फिर आप सीधे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहले पार्ट में हम जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये सामान्य ज्ञान का पहला भाग है और उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 7 मई, 1 अप्रैल या फिर 1 मई? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए होगा, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल को तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। यह भी महत्वपूर्ण है और पूछा जाने वाला भी है। यहाँ पे ऑप्शन में 1 मई दिया गया है, तो 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 मई को मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस मनाया जाता है। तो 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को आपका स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कोरबा ताप धर्मी प्लांट किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड? तो कोरबा ताप धर्मी प्लांट किस राज्य में स्थित है? आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। आपको कमेंट बॉक्स में छत्तीसगढ़ की राजधानी कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। राजधानी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ठीक है। क्या होगी? भोपाल होगी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और झारखंड की राजधानी क्या होगी? झारखंड की राजधानी होगी रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कयाक एक प्रकार का क्या है? जनजातीय औजार है, नाव है, जहाज है या फिर हथियार है? तो कयाक एक प्रकार का क्या है? नाव है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया है कि नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी या इनमें से कोई नहीं? तो नासिक महाराष्ट्र का एक शहर है जो किस नदी के किनारे स्थित है? आपके गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और गोदावरी नदी से संबंधित बात करें तो गोदावरी की एक सहायक नदी है, कौन सी? परवरा नदी, ठीक है। आपने शायद ये क्वेश्चन अभी तक नहीं सुना होगा, परंतु मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परवरा नदी के किनारे क्या स्थित है? परवरा नदी के किनारे स्थित है देमाबाद। और देमाबाद क्या है? देमाबाद आपके दक्षिण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थान कौन सा है? देमाबाद, जो परवरा नदी के किनारे स्थित है। और परवरा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। नर्मदा नदी की बात करें तो इसे गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है और इसके किनारे पर कौन सा बांध स्थित है? नर्मदा नदी पर प्रसिद्ध बांध सरदार सरोवर बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र नौचालन प्रशिक्षण यान कौन सा है? आईएनएस तरंगिनी, आईएनएस विराट, आईएनएस गरुड़ा या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का एकमात्र नौचालन प्रशिक्षण यान की बात करें तो वो आईएनएस तरंगिनी है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से निकलती है? कहाँ से बहती है, सॉरी। तो यहाँ पे लंबी नहीं होगा, ये प्रश्न में आपके हो सकता है गलत टाइपिंग हुई होगी। यह सबसे बड़ी नदी है। लंबी की बात करें तो वो कौन सी नदी है? नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। सॉरी, लंबी नदी है। और बड़ी की बात करें तो वो अमेजन नदी है जो दक्षिण अमेरिका से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। संविधान की कौन सी सूची राजकीय भाषाओं से संबंधित है? 9वीं, 11वीं, 8वीं या इनमें से कोई नहीं? तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। और 8वीं अनुसूची किससे संबंधित थी? राजकीय भाषाओं से संबंधित थी। और जब यह संविधान लागू हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। परंतु वर्तमान में इन्हें बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 22 भाषाएं कर दी गई है, ठीक है। यहाँ पे 11वीं अनुसूची की बात करें तो ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी
और किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। और नौवीं अनुसूची आपका प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जो वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसका संबंध बैडमिंटन से है? डेविस कप, डूरंड कप, एफए कप या थॉमस कप? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया थॉमस कप, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसके अलावा उबेर कप का संबंध भी किससे है? उबेर कप का संबंध भी बैडमिंटन से है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के कितने कमान है? 62, 7, 6 या 20? तो भारतीय सेना के कुल कितने कमान है? 7 कमान है। थल सेना के भी 7 है, वायुसेना के भी 7 है, परंतु ध्यान रहे नौसेना के 3 कमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या इनमें से कोई नहीं? तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गुप्त वंश के शासक। कौन था गुप्त वंश का शासक? कुमार गुप्त द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और कुमार गुप्त द्वारा करवाया गया। और ये किस धर्म का केंद्र था? बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यदि बात आए नालंदा विश्वविद्यालय की पांडुलिपियों को नष्ट करने की, तो वो किसके द्वारा की गई थी? बख्तियार खिलजी द्वारा की गई थी। और किसके समय में की गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में की गई थी। भारत में अब 28 राज्य हो गए हैं। इसके अनुसार 28वां राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या तेलंगाना? तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 28वां राज्य कौन सा? तेलंगाना। जब तेलंगाना का निर्माण हुआ था 2014 में, कब? 2014 में, उस समय ये 29वां राज्य था। क्योंकि वहाँ पहले क्या था? जम्मू कश्मीर भी एक राज्य था, परंतु धारा 370 तोड़ने के बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बना दिया गया? यूटी बना दिया गया था। उसके पश्चात राज्य कितने रह गए? 28 रह गए थे। तो 28वां राज्य कौन सा? अब तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, शीला दीक्षित, सरोजनी नायडू या इनमें से कोई नहीं? तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? वही थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो एनी बेसेंट थी, परंतु प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो वो सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और ये किस राज्य की राज्यपाल थी? ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। तो बात आई यदि प्रथम महिला मुख्यमंत्री की, तो वो कौन थी? वो सुचेता कृपलानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? बी.एस. नारायण, आर.के. नारायण, टैगोर या फिर चार्लेस डिकेंस? सॉरी, वी.एस. नायपाल है ये। ठीक है, तो गाइड पुस्तक के लेखक कौन थे? आर.के. नारायण थे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल या वॉलीबॉल? तो सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, कलाई और सिराजुद्दौला, बाबर और इब्राहिम लोदी, नादिर शाह और मोहम्मद शाह? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य तो कौन से युद्ध हुए थे? आपके तराइन के युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुए थे। ये दोनों किसके मध्य हुए थे? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुए थे। रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य तो 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। और नादिर शाह और मोहम्मद शाह, ठीक है, नादिर शाह कौन था? एक ईरानी तुर्क था जो मोहम्मद शाह के समय कब 1739 में आक्रमण करता है और शाहजहाँ द्वारा निर्मित तख्त ए ताउस, जिसे मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता है, और कोहिनूर का हीरा लूट कर ले गया था ये नादिर शाह। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और इसके साथ ही आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम चर्चा करने वाले हैं विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो विज्ञान का पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। भाग 2 में हम सामान्य विज्ञान करने वाले हैं। और पहला प्रश्न है कि मलेरिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस या फंगस? तो मलेरिया किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, प्रोटोजोआ के कारण होता है। एंटी स्टेराइल विटामिन का नाम बताइए। क्या नाम? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के या फिर विटामिन डी? तो एंटी स्टेराइल किस विटामिन का नाम है? विटामिन ई का नाम है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कार्य बल और विस्थापन में क्या संबंध होता है? ठीक है, तो कार्य बल और विस्थापन में क्या संबंध होता है? कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, ये सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनकोना पौधे से कौन सा रासायनिक पदार्थ मिलता है?
तो सिनकोना पौधे की छाल से मिलता, किससे छाल से मिलता है, कौन सा मिलता है, कुनियन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? सिस्मोलॉजी किससे कहा जाता है? भूकंपों के अध्ययन को कहा जाता है। और सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंप मापा जाता है। और भूकंप मापने वाले स्केल को क्या कहते हैं? रिक्टर स्केल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। कौन सी गैस सोडा वाटर बनाने में उपयोग की जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस का यूज किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अदिश राशि है? गति, बल, त्वरण या इनमें से कोई नहीं। तो बल और त्वरण क्या सदिश राशि है, जबकि गति अदिश है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। हीमोग्लोबिन का मुख्य अंश क्या? प्रोटीन, लोहा, वसा या विटामिन। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य अंश क्या होगा? लोहा होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है? ऊतक, कोशिका, ऑर्गन या ऑर्गन तंत्र। तो प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई आपकी कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। दूध को दही में जमना किस बैक्टीरिया के कारण होता है? एरोबिक, ई कोली, लैक्टोबैसिलस या इनमें से कोई नहीं। तो दूध का दही में परिवर्तन कौन सा बैक्टीरिया करता है? लैक्टोबैसिलस करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और ऑक्सीजन या फिर NH3 और सल्फर डाइऑक्साइड। तो किसके कारण होती है अम्लीय वर्षा? ऑप्शन नंबर ए होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मापक है कौन सा? वोल्ट मीटर, एमीटर, एनेमोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा यहाँ पे राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, एमीटर है विद्युत धारा का मापक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, प्राथमिक रंग कौन से? प्राथमिक रंग होता है आपका लाल, नीला और हरा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कोशिका का शक्ति ग्रह या कोशिका के पावर हाउस के नाम से किसे जाना जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या इनमें से कोई नहीं। तो लाइसोसोम को तो क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को तो कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। और पावर हाउस की बात करें तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है? हार्मोन्स, फेरामेन या ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर की गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? हार्मोन्स नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ये थे आपके साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चर्चा करेंगे गणित और रीजनिंग के प्रश्नों की। तो गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो दूरी सेकंड में पूछा और चाल किस में दी गई? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो पहले तो जो चाल दी गई है उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने का अपना नियम कि 5/18 से गुणा कर दो, ठीक है। और अब ये किस में आ जाएगी? मीटर प्रति सेकंड में, यानी एक सेकंड में कितने मीटर जाएगी। अब इसे 15 से गुणा कर देंगे तो 15 सेकंड में आ जाएगी। अब इसे काट लेते, 18 छक्के कितने होते हैं? 108, 6 पंजे 30 और 15 3 45, एक जीरो लगा देंगे 450 मीटर जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन राशि पर 8% वार्षिक ब्याज मिलने वाला साधारण ब्याज उस धनराशि का 6 वर्षों में आधा हो जाता है, तो वह धनराशि आपको ज्ञात करनी। देखिए आपको बार बार बताया गया है कि जब भी आपके साधारण ब्याज पूछा गया है तो मूलधन हमेशा 100% होता है, जो हमारे पास दिया नहीं गया। और ब्याज कितना होता है? उसके समय और दर के गुणनफल के बराबर होता है। समय दिया गया 6 वर्ष और दर दी गई 8%, तो कितना होगा? 8 छक्के 48% होगा। परंतु ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि आधा हो जाता। आधे का मतलब 50% होना चाहिए। तो 50% तो ये नहीं हो सकता। मतलब आंकड़े क्या है हमारे पास? अपर्याप्त नहीं। या तो दर अधिक होनी चाहिए या ये समय अधिक होना चाहिए या फिर आपका मूलधन देना होगा उसे, तभी हम बता सकते हैं। अन्यथा आपके आंकड़े क्या है? अधूरे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अपर्याप्त आंकड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी एक वर्त त्रिज्या में 75% की वृद्धि की जाए, ठीक है, एक वर्त की त्रिज्या में 75% की वृद्धि की जाए तो उसके परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?
तो इसके लिए आपको एक शॉर्ट वीडियो भी बताया था इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि वृत्त की त्रिज्या में हम जितना परिवर्तन करते हैं उतना ही परिवर्तन उसकी परिधि में होता है। ठीक है, इसके लिए आपके एक शॉर्ट वीडियो बनाया था और उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित भी करवाया था और परिधि से संबंधित भी करवाया था कि यदि हम त्रिज्या में जितनी भी वृद्धि करेंगे उतनी ही वृद्धि किस में होगी, उसकी परिधि में होगी। यदि यहाँ पे 75% की कर रहे हैं तो परिधि में भी कितनी होगी, 75% ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान 1 का मतलब साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग देंगे तो 1 आएगा, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होगा। और बराबर किस डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर हमेशा बराबर होता है। साइन कॉस का बराबर होता है, टेन कोट का बराबर होता है और सेक और कोसेक का 45 डिग्री पर बराबर होता है, क्योंकि 45 और 45 क्या होते हैं, 90 होते हैं। और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखते हैं, हम कोस थीटा लिखते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। एक गोलार्ध के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अर्धगोला का क्या हो जाएगा, अर्धगोले के दो हो जाएंगे, एक तो वक्र पृष्ठ और एक संपूर्ण पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का तो इसका आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और यदि संपूर्ण पृष्ठ का पूछे तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। कैसे होगा, ये एक गोला है, ठीक है, इसका ये पूरा क्षेत्रफल हो गया। अब अर्धगोले की बात करें तो ये इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार का बनेगा। तो इतना तो ये आधे का हो जाएगा, तो ये तो वक्र पृष्ठ का हो जाएगा कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। और यदि संपूर्ण पृष्ठ का देखेंगे तो इसके एक ऊपर वृत्त और जुड़ा है, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है और वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 और 30 के तृतीयानुपात और के मान तथा 9 तथा 25 के मध्यानुपात का अनुपात ज्ञात करें। तो तृतीयानुपात का सूत्र क्या होता है, तृतीयानुपात का सूत्र होता है बी स्क्वायर बट्टे ए, मतलब 12 और 30 दिया गया, 30 का स्क्वायर 30 इंटू 30 बट्टे ए का मतलब 12, काट लेते हैं 6 के पहाड़े से ये 5 बार और ये 6 के पहाड़े से 2 बार, 2 के पहाड़े से ये 15 बार, 15 पंजे 75 आ जाएगा। ठीक है, और मध्यानुपात का सूत्र क्या होता है, मध्यानुपात का सूत्र होता है ए इंटू बी का रूट। ठीक है, तो 9 इंटू 25 का क्या करना है, हमें रूट करना है। 25 नम्बे 215 और 215 का वर्गमूल कितना आएगा, 15। तो इसका तृतीयानुपात आया 75, इसका आया मध्यानुपात आया 15। ठीक है, 15 एकम 15 और 15 पंजे 75, 5:1 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 आदमी एक काम को 25 घंटे में करते हैं तो 15 आदमी उसे कितने घंटे में करेंगे। 36 आदमी एक काम को 25 घंटे में करते हैं तो एक आदमी 36 इंटू 25, 15 आदमी तो 15 का भाग देंगे, 5 के पहाड़े से 25 5 बार और 15 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, 3 के पहाड़े से 36 कितनी बार कट जाएगा, 12 बार, 12 पंजे 60 घंटे में करेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने का सूत्र आपके पास क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 और क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 बट्टे भाग किसका देंगे, 6 का। तो n क्या हो जाएगा 7 है, तो 7 इंटू 7 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 8। आगे क्या लिखा सूत्र में 2n यानी 7 दूने 14 और 14 और 1 कितने हो जाएंगे 15 बट्टे किसका भाग देंगे, 6 का भाग देंगे। ठीक है, तो 6 का भाग देंगे तो 3 से काट लेंगे, 15 को 5 बार और 6 को 2 बार, 2 से 8 को 4 बार काट लेंगे, 5 के 20, 20 सत्ते 140, योग कितना आ गया 140 आ गया। अब औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, योग आ गया 140, संख्या कितनी हो जाएगी, प्रथम 7 पूछा तो 7 ही होगी, 7 से ये कितनी बार कट जाएगा, 7 दूने 14 20 बार, तो 20 आएगा प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 343 इंटू 343 इंटू 343 माइनस 113 इंटू 113 इंटू 113 बटे 343 इंटू 343 343 प्लस 343 इंटू 113 प्लस 113 इंटू 113। देखिए यहाँ पे 343 3 बार लिखा, मतलब 343 का क्यूब दिया गया माइनस 113 का क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, और नीचे क्या दिया गया 343 को ए मान लिया तो 343 का स्क्वायर दिया गया ए स्क्वायर।
प्लस क्या दिया गया 343 इंटू 113, तो यह हो जाएगा 343 ए हो गया, 113 बी हो गया। एफ बी प्लस क्या हो जाएगा 113 इंटू 113, तो बी का स्क्वायर। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम क्या लिखते हैं, ए माइनस बी, फिर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस एफ बी प्लस बी स्क्वायर। और आपके नीचे क्या दिया गया, नीचे दिया गया जैसा ए स्क्वायर प्लस एफ बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या ए माइनस बी। ए क्या हो गया 343 और बी हो गया 113। तो 343 में से 113 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 230 बचेंगे। और 230 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 680621 में जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। 6,80,621 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन सकता है। तो जब जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाना हो या फिर घटाकर पूर्ण वर्ग बनाना हो, ऐसी स्थिति में आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए, वो भी किस विधि से, भाग विधि से। यदि नहीं आता है तो अभी सीखेंगे, ठीक है। 68, 0, 6 और 21 लिखा, ठीक है। हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने के लिए दो दो के जोड़े बनाएंगे। इसके दो के बन गए, इन दो के बन गए, इन दो के बन गए, ठीक है। भाग विधि से निकाल रहे, ध्यान रहे, ट्रिक से नहीं है। अब 68 है, ठीक है। अब आपको कम से कम 1 से लेकर 9 तक वर्गमूल याद होने अनिवार्य है। तो आपको पता है 1 का 1 होता, 2 का 4 होता, 3 का 9 होता, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। 81 क्या होता है, 68 से ज़्यादा होता, तो हम 8 के लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी 8 लिखेंगे और यहाँ पर प्लस लगा के 8 लिखना, ठीक है। और 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है, वो यहाँ लिखना है, माइनस कर देना। 68 में से 64 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। और आगे वाली एक संख्या नहीं लगाएंगे, ठीक है। भाग देते समय हम केवल एक उतारते, परंतु यहाँ पे पूरा जोड़ा उतारेंगे, 0,6। तो यह हो गया 406। 8 और 8 कितने हो गए, 16। अब आपको 16 में ऐसी संख्या उतारनी, उसी से गुणा करना, ठीक है। 16 में 1 उतारेंगे तो 1 से ही गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 161 हो जाएगा। 16 में हम 2 उतारेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूने 4, 6 दूने 12 और 2 और 1 3, 324 हो जाएंगे, ठीक है। 16 में 3 उतारेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 ही उतारेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी 2 उतारेंगे, यहाँ पे प्लस लगा के 2 उतारेंगे, कितना आएंगे, 324 आएंगे, ठीक है। 324 उतार दी। अब घटा लेना, इसमें से ये घटाएंगे 2 और ये 10 में से घटाएंगे 8 हो जाएंगे। आगे वाली पूरी संख्या उतार लेंगे, 21 और ये कितने हो जाएंगे, 162 और 2 कितने हो जाएंगे, 164। यहाँ पे हमारे पास 82, 21, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 164 और इधर आ गया 82, 21, ठीक है। अब हमें क्या करना, वही नियम कि 164 में कुछ उतारना, तो 164 में 1 उतारेंगे तो 1 से गुणा करेंगे, 1641 आ जाएगा, बहुत कम आ रहा। 2 उतारेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3284 आ जाएगा, ये भी कम रह रहा। तो लगभग कितने आएंगे, लगभग हम देखते हैं 5 उतार कर देखते हैं, ठीक है। 164 में हम 5 उतारेंगे तो 5 से ही गुणा करना होगा, तो कितना आ रहा है, 8225 आ रही है, ठीक है। इसके लगभग बराबर है, ये 8221 है और हमारे पास आ रहे हैं 5 उतारने पर 8225। तो कितने कम पड़ रही है, इसमें से माइनस के 4 कम पड़ रही है। तो 4 यदि हम इस संख्या में जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की आयु 20 से 11 वर्ष अधिक है, ठीक है। ए की आयु क्या है, 20 से 11 वर्ष अधिक है, तो ए माइनस बी बराबर 11 हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु का योग 15 वर्ष है, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो बी की आयु क्या होगी, तो ऐसी स्थिति में जब एक बार अंतर दिया गया है और योग दिया गया है, तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बी छोटा होगा कन्फर्म है, क्योंकि ए की आयु क्या 20 से अधिक है। तो छोटा की ज्ञात करने के लिए इनका अंतर निकाल के 2 का भाग देना, बड़े की ज्ञात करने के लिए जोड़कर 2 का भाग देना। बी की पूछा है तो अंतर कितना हो जाएगा, 15 और 11 का 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 वर्ष हो जाएगी। और यदि ए की पूछता तो इन्हें जोड़ देते, 11 और 15 कितने होते, 26, 26 में 2 का भाग देते, 13 वर्ष हो जाते। बी की पूछा तो 2 वर्ष होगी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, √2 यहाँ पे आपका दिया गया, घनमूल दिया गया 3 का और यहाँ पे 4 दिया गया। तो हमें क्या करना होगा, √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1/2 लिख सकते हैं,
ठीक है। और इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम 3 की घात 1/3 और इसे लिखेंगे 4 की घात 1/4। ठीक है। तो यह संख्या और यह संख्या तो आपकी बराबर है। हम कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 और बाहर दी गई घात 1/4। ठीक है। तो 2 से ये कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, तो 2 की घात 1/2 लिखेंगे। तो ये दोनों तो बराबर है। अब इनमें से देखना कि बड़ी कौन सी है। तो ऐसी संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या है, 1/2 है इसकी घात और 3 की घात है 1/3। लिखो तो वो भी साथ लिख सकते हो, परंतु कोई आवश्यकता नहीं है जब बराबर दी गई। अब हमें क्या करना, इन दोनों का एलसीएम लेना। ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6। ठीक है। 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं और बाहर कितने लिखेंगे, बाहर लिख देंगे हम 1/6 और यह कितनी हो जाएगी, इसका भाग जाएगा 2 बार, तो 3 की घात 2 हो जाएगी और बाहर आ जाएगी 1/6। तो हमें 2 की घात 3 का मान कितना हो जाएगा 8 और 3 की घात 2 का मान कितना हो जाएगा 8 की घात 1/6 और 3 की घात 2 का मान कितना हो जाएगा 9 की घात 1/6। बड़ा कौन सा, 9 बड़ा है, तो 3 की घात 1/3 ही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में और 75% आपके अंग्रेजी तथा गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो कुल संख्या आपको ज्ञात करनी होगी। तो यहाँ पे क्या दिया गया कि अंग्रेजी में उत्तीर्ण कितने हो रहे, 80% और गणित में कितने हो रहे, 85 और टोटल कितने हो रहे, 75। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, केवल गणित अंग्रेजी में होने वाले कितने हो जाएंगे, 5 और केवल गणित वाले कितने हो जाएंगे, इनका अंतर हो गया 10। टोटल पास कितने हो गए, 75 और 5 80 और 10 90। 90% छात्र कितने क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। तो अनुत्तीर्ण कितने हुए, कुल संख्या हमेशा 100% होती है, तो 100 में से 90 उत्तीर्ण हुए तो 10% अनुत्तीर्ण हुए। और कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, 40 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो ये 40 क्या हो गए, 10%। कुल संख्या पूछी है तो 100 से गुणा करा देंगे, 0 से 0, 4 को 100 से कराएंगे, 400 छात्र है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6.46 का बार दिया गया और उसका अंशीय मान ज्ञात करना। 6.46 दिया गया, इसका बार दिया गया, तो हमें क्या करना, जिसके बार नहीं है उसे घटा देना। सीधा सीधा 646 लिखना है, ये पॉइंट और बार हटाकर। इस 6 पे बार नहीं है तो 6 घटा दो, और कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, तो 2 9 उतार दो। ठीक है। तो 646 में से 6 घटाएंगे, कितने हो जाएंगे, 640/99 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/3 8/9 64/81 और 10/27 का महत्तम समापवर्ती होगा। क्या दिया गया, 2/3 दिया गया, 8/9 दिया गया है, 64/81 दिया गया है और 10/27 दिया गया है। इनका ज्ञात करना आपको HCF। तो जो पूछा गया है वो ऊपर वाली संख्या का HCF पूछा है, तो ऊपर वाले 2 8 64 और 10 का HCF आप सभी को पता 2 ही होगा, क्योंकि 2 ही कटेगा, 8 भी कट जाएगा, 64 भी कट जाएगा और 10 भी कट जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और जिसका नहीं पूछा है वो नीचे वाली का। ठीक है। LCM नहीं पूछा तो LCM क्या करना, नीचे वाली का। 3 9 81 और 27 का LCM क्या होगा, 81 होगा, क्योंकि 81 में 81 का भाग भी जाता है, 27 का भी जाता है, 9 का भी जाता है और 3 का भी जाता है। तो 2/81 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। तो यह थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चर्चा करेंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो रीजनिंग का पहला प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर एक सीरीज दी गई है। कैसी सीरीज है, 640 है, फिर 496 है, फिर 596 है, आगे डैश दिया गया है और फिर 568 है। तो 640 से 496 कैसे आए, पहले तो हमें ये देखना होगा। तो 640 में से कितने घटाए ताकि 496 आए, तो 640 में से 144 घटाएंगे तो 496 आए। ठीक है। तो 144 हमें पता 12 का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर घटाया। फिर 496 में से 596 कैसे आए, हमने कहा कि इसमें 100 जोड़ दिए, इसमें तो क्या किया, 144 घटाया, इसमें 100 जोड़ दिया, मतलब 100 क्या, 10 का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर जोड़ा, सॉरी घटाया, फिर क्या किया, 10 का स्क्वायर जोड़ा। तो अब आगे हम 8 का स्क्वायर घटा के देखते हैं। 8 का स्क्वायर कितना, 64 होता है, तो 596 में से हम 64 घटा के देखते हैं। घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 532 आएगा। ठीक है। अब 532 में क्या करेंगे हम,
8 के बाद में क्या आएगा 6, 6 का स्क्वायर जोड़ के देख, 6 का स्क्वायर 36, 832 में 36 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा 568, जो आगे दिया गया है तो बिल्कुल सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 532 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ता के लिए कुत्ता घर दिया गया तो आगे कौन सा जोड़ा इनसे संबंधित होगा? तो कुत्ता को कुत्ता घर में रखा जाता है तो घोड़ा गाड़ी नहीं होगा, भेड़ दल नहीं होगा, गाय को गौशाला में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द दिया गया और उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए, जिनमें से 3 इसके द्वारा लिखे जा सकते हैं, एक नहीं लिखा जा सकता। जो नहीं लिखा जा सकता वो आपको बताना। यहाँ पे ये शब्द दिया गया, आगे दिया गया DENTIEST, तो यहाँ पे देखिए इसमें D भी है, E भी है, N भी है, T भी है, ये DENT आगे लिखा गया, और IST भी है, I भी है, S भी है और T भी 2 बार है, ठीक है, तो ये तो लिखा जा सकता है। आगे दिया गया TEM, देखिए इसमें M दिया गया परंतु इस पूरे शब्द में M नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ये नहीं लिखा जा सकता। नेक्स्ट दिया गया कि ए बी का पुत्र है, ठीक है, ए क्या है बी का पुत्र है, तो बी का ए पुत्र है। अब बी क्या हो सकती है, ए की माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है, अभी इसके जेंडर के बारे में हमें पता नहीं है। आगे दिया गया है तथा सी का भाई है, ए बी का तो पुत्र है और सी का भाई है, तो सी इसकी बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ए तो लड़का है, ये तो कन्फर्म, क्योंकि ये बी का पुत्र है और सी का भाई है, तो सी इसकी बहन या भाई है और बी इसका पिता या माता, दोनों में से एक है। तो यहाँ पे दिया गया लेकिन बी सी का पिता नहीं है, ठीक है, तो यह तो कन्फर्म है कि ये एस बी का लड़का है तो सी भी इसका ही होगा, बी का ही होगा, परंतु ये बोल रहा है पिता नहीं है, पिता नहीं है तो सीधी सी माता होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, तो बी का सी से क्या संबंध है, बी सी का क्या लगेगा, माता लगेगी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट वाला पेज थोड़ा सही नहीं हुआ है आपके। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि पीटर 20 मीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, ठीक है, यहाँ पे दिशा दूरी से संबंधित क्वेश्चन है, ये उत्तर है, यह दक्षिण है, यह पूरब है और यह पश्चिम है, ठीक है। यह बोल रहा है कि पीटर 20 मीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, ये इधर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ हो गया और 20 मीटर चला, फिर क्या बोल रहा है कि बाएं मुड़ा, ठीक है, बाएं ओर मुड़ा, इधर मुड़ गया और 15 मीटर चल दिए, तब वह दाएं मुड़ा, फिर से इधर मुड़ा और 25 मीटर चला, उसके बाद दाएं मुड़ा और दाएं मुड़ा, इधर मुड़ा और 15 मीटर चला। अब देखिए यहाँ पे यह दूरी 15 और यह दूरी 15, तो ये दोनों बराबर हो गई, तो यह 20 है और ये इतनी 25 है, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, इतनी 45 हो गई। पूछा क्या वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 45 मीटर पर है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो यह थे आज के पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लास्ट वाला पेज थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको पढ़कर बता दिए गए सभी क्वेश्चन और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और ये आपके आंसर की है, यहाँ से आप मिलान कर सकते हो। और आपके इस प्रकार 42 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और आगे आपके 8 पेपर और बचे हैं, वो भी हो जाएंगे और उसके बाद में आपके लिए कुछ निश्चित शेड्यूल से कुछ लेकर आएंगे हम, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि ये सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या पढ़ाया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।